हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपका ऑनलाइन क्लास में। अपना जो पिछला लेक्चर था आर्टिकल्स का, उसके अंदर हमने पढ़ा था डेफिनेशंस वगैरह। फिर जो अपना सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, ए और एन के बारे में पढ़ा है। अपना जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूसेज द आर्टिकल जो है उसके बारे में, कि जो द आर्टिकल है उसका क्या क्या यूज़ है, वो कहाँ काम में आता है। तो एक चीज़ हमने शुरुआत में देखी थी जो द आर्टिकल है वो क्या है, डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब जिन चीज़ों की पहले से बात की जा चुकी है या फिर जो चीज़ें फिक्स हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ में आएगा, जो डेफिनेट नाउन्स हैं उनके साथ में यूज़ में आएगा। तो ये अपना पहला हो गया है रूल नंबर 1 क्या है कि जो डेफिनेट नाउन्स हैं उन्हीं के साथ में यूज़ में आएगा, या फिर जो क्या है अपने आप में विशेष हैं। दूसरा रूल क्या है इसका, दूसरा है रूल कि जब नाउन को रिपीट किया जाता है तब इसको यूज में लिया जाता है। एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं मैं। राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, द बॉय टॉप द क्लास। एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, द बॉय टॉप द क्लास। अब यहाँ पे इसको देखा जाए तो लिखा हुआ है कि राहुल जो है एक इंटेलिजेंट लड़का है। दूसरे सेंटेंस में देखो इसका नाम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह मैंने लिख दिया है द बॉय। इसी लड़के की बात हम दोबारा कर रहे हैं, इसी को रिपीट किया गया है। तो जब भी नाउन को रिपीट किया जाएगा तब इसके साथ में हम यूज में लेंगे द आर्टिकल। एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा स्टोरीज वगैरह में देखा होगा आपने। वंस देयर वॉज ए किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। लिखा हो अपना वंस देयर वॉज ए किंग, फिर लिखा हो अपने द किंग वॉज वेरी ब्रेव। देखो यहाँ तो अपने किंग के साथ में क्या यूज में लिया है, ए यूज में लिया है। इसका यहाँ यूज में लेने का पहले मैं बता चुका हूँ। इसका पहला साउंड देखेंगे तो जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे व्यंजन से, इसीलिए मैंने यूज में लिया है ए, ना कि ए एन यूज में लिया है। दूसरी बार मैं जब इसी की बात कर रहा हूँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ कि ये वही आदमी जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है, यही कहता है उसको विशेष बना देता है। ये नहीं कि जो डेफिनेट है, जो चीज़ें पहले से ही बात की जा चुकी है, इसीलिए मैंने क्या यूज़ में लिया है यहाँ पे, द आर्टिकल यूज़ में लिया है। तो पहली चीज़, वो चीज़ें जो यूनिक है अपने आप में, जो विशेष हैं या फिर जिनके बारे में पहले ही बात की जा चुकी है, उनके साथ में यूज़ में लेते हैं। दूसरे में हमने देखा कि जब नाउन को रिपीट किया जाता है तो दूसरी बार हम द आर्टिकल को यूज़ में लेके, जो नाउन पहले यूज़ में लिया गया है उसको हम विशेष बना देते हैं। जैसा कि हमने जो लड़का है उसी के साथ में द यूज़ में लिया है, ऐसे ही यहाँ किंग के साथ में हमने यूज़ में ले लिया है, द को यूज़ में ले लिया है। कुछ और एग्जाम इसके रूल्स हैं जिनके बारे में देखेंगे। थर्ड रूल है अपना, विद पोस्ट। पोस्ट का मतलब यहाँ पे है पद, यानी किसी का पद हो। किस तरीके से, जैसे कि द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, इस तरीके से द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। इस तरीके से जो पोस्ट जो होती हैं उनके साथ में पर्टिकुलर यूज में लिया जाता है। अब ये चीज़ें कुछ कहेंगे कि ये चीज़ें तो सर बदलती रहती हैं। देखो पोस्ट सेम ही रहती है, उस पोस्ट पे काम करने वाला जो है वो बदलता रहता है। तो पोस्ट अपने आप में सेम ही है, एक ही चीज़ है वो। जैसे कि डायरेक्टरी पोस्ट है वही रहेगी, यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो बदलते रहेंगे। ऐसे प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो है अपने आप में एक पोस्ट है जहाँ पे काम करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन पोस्ट की जो डेफिनेशन जो है वो हमेशा एक ही बनी रहेगी उसी तरीके से। तो इन 3 रूल्स को कॉपी करेंगे, फिर इसके बाद में हम बाकी के बचे रूल्स को देखेंगे। तो अब देखते हैं अपने जो अपकमिंग जो रूल्स हैं उनके बारे में।
ना रूल नंबर 4 जो है वो किस चीज़ के बारे में है? विद द नेम ऑफ कंट्रीज। लेकिन इन कंट्रीज़ के हर किसी कंट्री के नाम के साथ में आप इसको यूज़ में नहीं लेंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ में यूज़ में लेंगे जो क्या है बहुत सी कंट्रियों का, छोटी छोटी जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं उनका ग्रुप है। एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है USA, द सोवियत यूनियन, UAE। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक नहीं है, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं उनका क्या है ग्रुप है। यानी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को अगर एक नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है, तो उसके साथ में आप द आर्टिकल को यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है अपना, विद डायरेक्शंस। जो अपनी डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस का मतलब यहाँ पे किससे है, दिशाएं। जो अपनी 4 डायरेक्शंस हैं उनके साथ में यूज़ में लेंगे, वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है कि अपने रट लिया कि दिशाओं के नाम के साथ में यूज़ में लेना है क्या। यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन की ही हम बात कर लेते हैं, उत्तर दिशा जो है क्या वो एक से ज़्यादा है, वो एक ही है। उससे जुड़ के आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ हमेशा एक ही रहेगी। तो वो चीज़ें जो अपने आप में यूनिक है, जो एक हैं, उनके साथ में क्या यूज़ में लेते हैं अपन, द आर्टिकल यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट अपना रूल है विद द नेम ऑफ होली बुक्स। होली का मतलब यहाँ पे है वो वाली होली नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है पवित्र। इन पवित्र जो किताबें हैं उनके नाम के साथ में इसको यूज़ में लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, जैसे कुरान है, इनके साथ में गुरु ग्रंथ साहिब है। यानी कि जिससे भी धर्म से रिलेटेड जो भी धार्मिक किताबें हैं उनके नाम के साथ में क्या यूज़ में लेना अपने को, द आर्टिकल। पहला हमने देखा विद द नेम ऑफ कंट्रीज़, यानी कि जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ग्रुप हैं बाकी कंट्रीज़ का, एक नाम दिया गया है उसके साथ में यूज़ में लेंगे। डायरेक्शंस जो हैं दिशाएं उनके साथ में यूज़ में लेंगे इसको। इसके साथ में हमने देखा कि जो होली बुक्स हैं उनके साथ में यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट रूल है अपना विद रिवर्स, जो होली पवित्र नदियाँ जो होती हैं उनके साथ में, सीज, ओशियंस, डेजर्ट्स, बे। बे का मतलब यहाँ पे है खाड़ी से, डेजर्ट का मतलब अपने रेगिस्तान। यहाँ पे सीज और ओशियंस हैं, तो इनके सागर और जो महासागर हैं उनसे, और रिवर्स यानी नदियाँ, इनके नाम के साथ में जो है। और इसके अलावा देखा जाए जैसे कि कैनल्स होती हैं, यानी कि जो नहरें हैं, उनके नाम के साथ में भी अपन यूज़ में लेंगे द आर्टिकल। एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूँ उनको। पहले अपन रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। रिवर्स जैसे कि द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, तो इस तरीके से जो रिवर्स होंगे उनके नाम के साथ में आप द आर्टिकल यूज़ में लेंगे।
ओशियंस की बात करें, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशियन, और जो रिमेनिंग जो ओशियंस हैं उनके साथ में भी आप ये यूज़ में लेंगे, जैसे कि अटलांटिक ओशियन है। डेजर्ट्स की बात करें, द सहारा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट, या जैसे द थार डेजर्ट। इस तरीके से जो है उन डेजर्ट्स के नाम के साथ में भी आप क्या यूज़ में लेंगे, द आर्टिकल यूज़ में लेंगे। बे की बात करें, जैसे द बे ऑफ बंगाल, कैनल की बात करें जैसे कि सुएज कैनल है। तो हमने देखा इसमें कि हम रिवर्स, ओशियंस, डेजर्ट्स, बेस जो है कैनल, उनके साथ नाम के साथ में क्या यूज़ में लेंगे अपन, द आर्टिकल यूज़ में लेंगे। फिर इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। इसमें भी वही रूल करा रहा हूँ जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा काम में आने वाले हैं। with the name of planets, planets से मतलब है अपना ग्राउंड से है, like the sun, the moon, the earth। देखा जाए तो ये चीज़ें प्लैनेट्स तो यही साथ, यहाँ पे जो है सन वो स्टार है, लेकिन ये और उससे अलग है। ये प्लैनेट्स की बात करें तो ये अपने आप में जैसे कि अर्थ है, मून है, ये क्या है, अपना एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे कि द वीनस, नेक्स्ट रूल है अपना विद माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंज से मतलब है पर्वत श्रेणियों से। अब इसके अंदर जैसे कि अरावली है, वो माउंटेन एक रेंज ही है, उस तरीके से इनका अपन यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसमें काउंट करेंगे, जैसे कि द हिमालय है, द इंडस रॉकीज़ है। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज है उनके बारे में हम देखेंगे। तो अभी इनको कॉपी कर लेंगे, फिर इसके बाद में जो एक दो रूल्स और बच गए हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे इनके एक्सेप्शंस के बारे में कि कहाँ इनको इसमें नहीं लेना है। अपने जो नेक्स्ट रूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं हम। रूल नंबर 10 है विद नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब है यहाँ पे नागरिकता से, यानी कि जब अपने को बताना हो कि कोई इंडिया का है या फिर अमेरिका का है, उसके साथ में यूज़ मिलेंगे। एग्जांपल देखेंगे, जैसे द इंडियन, द इंग्लिश। ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो
अमेरिकन है या फिर जो फॉरेनर्स उनके लिए उसमें लिया एक वर्ड है। तो इनके साथ में यूज में लेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है अपना, विद रिलीजियंस, यानी जो धर्म है उनके साथ में, यानी जब अपने को एक समुदाय को रिप्रेजेंट करना हो तब यूज में ले लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, द हिंदूज, यानी जो हिंदू हैं उनके बारे में बात करेंगे। द मुस्लिम्स, द सिख्स एटसेट्रा, यानी कि जो बाकी भी हैं कि द क्रिश्चियंस, इस तरीके से अपन इनको यूज में लेंगे। नेक्स्ट रूल का है अपना विल न्यूज़पेपर्स, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनके नाम के साथ में यूज में लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी के जो हैं उनके साथ में भी इसी तरीके से अपन यूज़ में लेंगे। एक रूल और लिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काफ़ी रूल हो गए हैं। जो कुछ बच जाएगा वो अपन अपने अपकमिंग जो वीडियो होगा उसके अंदर देख लेंगे। विद द नेम ऑफ एक्सप्रेस और ट्रेन की जो हम बात कर रहे हैं उनके साथ में इनको यूज़ में लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, एक बार इनको रिवाइज करा देते तो अपना फर्स्ट रूल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है नेशनलिटी से रिलेटेड, यानी नागरिकता से संबंधित। जैसे कि द इंडियन है, द इंग्लिश है, द पाकिस्तानी, यानी कि किसी भी देश के नागरिकों को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम द आर्टिकल यूज में लेंगे उनको स्पेशली आइडेंटिफाई करने के लिए। विद रिलीजियंस, यानी धर्म जो है उनके साथ में भी अपन यूज में लेते हैं। द सिख है, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, इस तरीके से, द पारसी, द जैनीज। विद द रूल्स विद न्यूज़पेपर्स, तो सॉरी दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, विद न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स जो हैं उनके नाम के साथ में इसमें लेंगे। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से। विद द नेम ऑफ एक्सप्रेस, यानी जो ट्रेन्स होती हैं उनके साथ में, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस है, द राजधानी एक्सप्रेस है, इनके साथ में हम यूज़ में लेंगे। एक रूल और बच गया है, इसके बाद में हम इनके एक्सेप्शंस को ही देखेंगे। एक बार कॉपी कर लेंगे इनको। अब देखते हैं अपने अगले रूल्स को, जो कि अपना हो गया है रूल नंबर 14। एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन है, जिनको अपन जानते हैं पहले से ही। टू शो स्टेटस, स्टेटस का मतलब स्थिति बताने के लिए। स्थिति से मतलब ऐसा नहीं है अच्छी बुरी, यहाँ मेरा मतलब है जैसे कि अमीर है गरीब है उनको बताने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द रिच, द पुअर, द इंटेलिजेंट, तो जब हम इनके बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ रिच से मतलब किसी एक आदमी से नहीं होगा। रिच का मतलब उन सभी अमीरों से है जो उस ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही पुअर की बात करूँ तो पुअर में वो सारे लोग आ जाएंगे जो भी गरीब है। अगर एक एक की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जैसे पुअर पर्सन, रिच पर्सन, इस तरीके से। जब आप नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप पूरे के पूरे ग्रुप को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हमने जो है नियर अबाउट 14 रूल्स को पढ़ा है, इसके अंदर समझने की कोशिश की है। फिर भी कोई भी अगर क्यूरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। जो अगला सेशन होगा उसके अंदर हम पहले इन क्यूरीज को क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो एक्सेप्शंस हैं यानी कुछ अपवाद हैं जहां आपको आर्टिकल्स को यूज़ में नहीं लेना है, चाहे एन हो या फिर द आर्टिकल हो। तो मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।